बिल्कुल, जैसा आप देख पा रहे हैं टीजीटी मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोग वही क्वेश्चन ले रहे हैं जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे आपसे कह रहे हैं, यदि x² + px + q = 0 के मूल 1 और 2 हैं तब qx² - px + 1 = 0 के मूल बताइए। देखिए, इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही आपको लगता है सामान्य प्रक्रिया से तो नहीं होने वाले, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी बताई गई होती है, आपको बस रिकॉल करना होता है अपने माइंड में। आपको बताया गया था, सपोज मानिए अगर कोई इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके अगर रूट यानी मूल अल्फा और बीटा हैं, तो हम क्या कर दें, अगर c को a की जगह और a को b की जगह कर दें, यानी cx² + bx और प्लस a बराबर 0 कर दें, तो इसके रूट क्या हो जाएंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएंगे। कहने का मतलब हम लोगों ने b को टच नहीं किया, हम लोगों ने c को a की जगह और a को c की जगह भेज दिया, तो जो नई इक्वेशन बनी उसके रूट 1 के अपॉन में हो जाते हैं। पर एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ये तो बताई थी, लेकिन एक प्रॉपर्टी नहीं बताई थी जिसको आप जान लीजिए। मान लीजिए आप क्या करें, ये तो पूरा वही कर दिए जो है cx² और प्लस a, और आपने अब यहाँ पर भी छेड़खानी कर दी, यहाँ पर साइन चेंज कर दिया, यानी जो साइन यहाँ था उसको चेंज करके अगर प्लस था तो माइनस कर दिया, अगर माइनस था तो प्लस कर दिया। तो यहाँ पर जो रूट होंगे तो 1/अल्फा और 1/बीटा ही, लेकिन दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी क्या है, अगर आपकी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, अब आपने c को a की जगह और a को c की जगह भेज दिया और यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, तो रूट 1/अल्फा 1/बीटा होंगे। लेकिन आपने c को a की जगह और a को c की जगह भेजा और इसका साइन चेंज कर दिया, तो रूट क्या हो जाएंगे, -1/अल्फा -1/बीटा। आप देखिए ध्यान से, ये इक्वेशन आपकी क्या है, कुछ नहीं है तो इसकी जगह क्या है, 1 है, तो ये इक्वेशन है 1x² + px + q = 0। अब क्या करा, q को 1 की जगह ले आए, आ गया, और 1 को भेज दिया q की जगह, आ गया, और इन्होंने बीच में साइन भी चेंज कर दिया है। तो अगर साइन चेंज कर दिया है तो कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है, ये वाली। तो क्या हो जाएगा, -1/अल्फा -1/बीटा। अच्छा, यहाँ पर मूल क्या दिया गया है, अल्फा की जगह 1 है, तो -1/1 और -1/2, तो -1/1 क्या हो जाएगा, -1, तो आपके दो रूट आपको मिल गए, -1 और -1/2। कहीं है क्या -1/2, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो अगर प्रॉपर्टी आपको कई बार मालूम भी होती है तो आप एट ए टाइम भूल जाते हैं, उसको अप्लाई करना जो है नहीं आपको याद आता है, तो प्रैक्टिस आपको इस समस्या से दूर कर देगी। चलिए, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, इसको तो मिटा ही देते हैं, ये प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है, कह रहा है भाई ये ax² + bx + c = 0, ये तो आपकी इक्वेशन है, और कह रहे हैं इसके मूल अल्फा बीटा है, ठीक है, अल्फा बीटा हो गए, तो कह रहे हैं इसकी वैल्यू आप बताइए, ठीक है। अब अगर इसके मूल अल्फा बीटा हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा, सबसे पहले कभी भी बताएं तो अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा, -x का गुणांक क्या है b/x² का गुणांक क्या है a, और आपको अल्फा × बीटा की वैल्यू तो निकाल ही लेना है, अचर पद x² का गुणांक, ये वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप चलिए क्वेश्चन के पास। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है बीटा अपॉन ये प्लस अल्फा अपॉन ये। तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके नोट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, और इनका आपस में। तो देखिए क्या होने वाला है, ये आपका होने वाला है बीटा, और हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा, सॉरी a बीटा प्लस b, ये हो गया, और प्लस अल्फा, और आपका ये क्या हो जाएगा इधर जाके a अल्फा प्लस b, और अपॉन में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी a और अल्फा प्लस b, और आपका ये हो जाएगा a बीटा प्लस b, क्या हो जाएगा a बीटा प्लस b, ये आपका हो गया। यानी ये जो क्वेश्चन था इसको हमने एक स्टेप सॉल्व करके लिख लिया, इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए क्या होगा, ज़रा ध्यान से, तो आपका दिखेगा ये हो जाएगा a बीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा, इसका अंदर करोगे तो ये क्या हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर और प्लस b अल्फा हो जाएगा ना, अपॉन क्या होने वाला है, देखिए a का गुणा a से करोगे तो a स्क्वायर और अल्फा × बीटा, फिर इसका करोगे तो क्या हो जाएगा
ए बी इंटू बीटा, और फिर आप b का जब करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी अल्फा, ठीक है, और फिर b का प्लस b से करोगे तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब आपकी इक्वेशन क्या बनने वाली है, देखिए ये a बीटा स्क्वायर और ये a अल्फा स्क्वायर, इन दोनों से अगर हम a कॉमन ले लें और एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। अब आप देखिए b बीटा और b अल्फा, यहाँ से आप b कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में देखिए क्या हुआ, a स्क्वायर अल्फा बीटा, और कहीं अल्फा बीटा है क्या, और कहीं अल्फा बीटा नहीं है तो ठीक है आप छोड़ दीजिए। तो ये हो गया a स्क्वायर और अल्फा बीटा है ना, और प्लस देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन लेने में गड़बड़ी मत करिएगा। ये दोनों टर्म देखिए, ये टर्म और ये टर्म, दोनों में से ए बी कॉमन मिल जाएगा। जब ए बी कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा और प्लस का बी स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप देखिए आपको हमने बताया था कहीं पर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हो, लेक्चर नंबर 3 में बताया था, इसको आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, आप ऐसा लिख सकते हो, ये आपको बताया गया था। तो अब आप देखिए ये क्या हो गया, a और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू लिख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये आपको समझाने के लिए इतनी प्रोसेस कर रहे हैं, बाकी आप तो डायरेक्ट जितना जल्दी कर सकते हैं करेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखिए आप निकाल चुके हैं, माइनस बी बाई ए है, क्या है माइनस बी बाई ए, अपॉन देखिए क्या है ए स्क्वायर रख दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है सी बाई ए आपने निकाली है, प्लस ए बी, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए, और ये क्या है प्लस का बी स्क्वायर। देखिए जरा आप वैल्यू हम यही पुट कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, क्या लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या लिख सकते हैं सी बाई ए। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए ये ए आपका बाहर लिखा हुआ है, तो अब ये अंदर क्या हो गया, ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए है। अब यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, ऐसा करो ऊपर ए का गुणा करा लो, नीचे ए का करा लो, तो आसान हो गया ना। अच्छा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, कोई दिक्कत आपको नहीं। अपॉन में देखिए ये हो जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा तो बचेगा क्या ए इंटू सी। अच्छा यहाँ से देखिए एक ए से एक ए कटेगा तो बी इंटू माइनस बी क्या बचा माइनस बी स्क्वायर, और प्लस का बी स्क्वायर पहले से था, तो ये लोग तो आपस में निपट लिए। चलिए क्वेश्चन कुछ तो आसान होने जा रहा है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये अगर अब नीचे ए स्क्वायर यहाँ है, नीचे ए स्क्वायर यहाँ है, ठीक है, और अगर हम एक साथ लिख दें ए स्क्वायर तो आपको कोई दिक्कत होगी भाई, हर समान थे लिख दिया। स्टेप आप पूरी समझ सकते हैं वीडियो को बैक करके, जगह का मैं इसलिए इसका यूज़ कर रहे हैं। अब एक ए से एक ए कट जाएगा है ना, तो ये इसके स्क्वायर को हटा देगा। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, नीचे हर समान है ना, तो डायरेक्ट ऊपर घट जाएगा। जब डायरेक्ट ऊपर घट जाएगा देखिएगा ध्यान से, तो ये ए एक साथ एक बार लिख दिया जाएगा, और इस बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। स्टेप आप समझ रहे हैं, 2-3 मैंने एक साथ कर दिए, ठीक है। अब आपका क्या बचा, अब आपका ऊपर बचा माइनस का 2ca अपॉन ए और अपॉन ए सी, यही तो बचा। तो अब आप देखिए इस a से ये a कैंसिल आउट हो गया। अब आपका क्या बचा माइनस 2c अपॉन ए सी, c से c कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 2 बाई ए आपको मिला। अब आप देखिए क्या माइनस 2 बाई ए है क्या कहीं पर, अच्छा ये इधर माइनस 2 बाई ए, बी ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली हुआ 3-4 मिनट में, लेकिन क्यों, क्योंकि मुझे आपको समझा के बताना था। आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप जब एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आराम से आप 1 मिनट में क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस आपको वास्तविकता में जो है स्पीड दे देगी। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो बैक करके आप देख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, ताकि क्वेश्चन नंबर सी के लिए जगह हमको मिल जाए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 3 आपसे क्या कह रहा है, ज़रा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है लैम्डा प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस लैम्डा एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 में लैम्डा का ऐसा कौन सा मान रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि जो
मूल हैं यानी जो रूट हैं वो वास्तविक और असमान हो जाएं, वास्तविक यानी रियल हो जाएं और असमान यानी डिस्टिंक्ट हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, अनइक्वल हो जाएं। इट मीन्स आपको क्या चाहिए, आपको रियल भी चाहिए और आपको क्या चाहिए, अनइक्वल भी चाहिए, है ना, यानी वास्तविक भी चाहिए और असमान भी चाहिए। ये कंडीशन कौन सी बनती थी, जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती थी। आपको समझ में आ गया। अगर d की वैल्यू 0 के बराबर होती थी तो क्या लेते थे हम लोग, वास्तविक और समान लेते थे, पर क्वेश्चन में कहा है असमान। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप लेक्चर 1, 2, 3 जरूर देखिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1 देखिए, फिर प्रैक्टिस सेट 2 में आइए। चलिए, तो अब ए बी सी क्या होते थे, एक्चुअली देखिए हमको d निकालना है और d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता है। b क्या होता है, जो b होता है आपका x का कोफिशिएंट, तो b हो गया माइनस और 5 माइनस लेमडा, ऐसे ही तो है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें लेमडा माइनस 5, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5 माइनस लेमडा था, बाहर माइनस था, माइनस अंदर गया तो जो प्लस था वो माइनस, जो माइनस था वो प्लस। तो ये तो हो गया b की जगह b स्क्वायर माइनस 4a क्या है, देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, लेमडा प्लस 3, और c क्या है, c है 1। ठीक है, ये हो गया आपका d। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपको वास्तविक और असमान मूल देने हैं। वास्तविक मूल आप कैसे दे सकते हैं, वास्तविक मूल और असमान मूल आप दे सकते हैं जब d क्या हो, जब d हो आपका 0 से बड़ा। तो d की वैल्यू आपने क्या निकाली, ये निकाली, ये हो गई लेमडा माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो सॉल्व करेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10 लेमडा, है ना, और माइनस 4 लेमडा और 4 3 12 माइनस 12 ग्रेटर 0। अब आप देखिए लेमडा स्क्वायर वाला टर्म तो अकेला है, माइनस 10 लेमडा माइनस 4 लेमडा कितना हो जाएगा, माइनस का 14 लेमडा, और 25 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 13। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लेमडा माइनस 13 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 13 ग्रेटर 0। लेमडा कॉमन, लेमडा माइनस 13 माइनस 1 कॉमन, लेमडा माइनस 13 ग्रेटर 0। एक ब्रैकेट में हो गया लेमडा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में हो गया लेमडा माइनस 13 ग्रेटर 0। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करके लेमडा की वैल्यू निकालनी है, किसके किसके बीच में। देखिए यहाँ पर 2 वैल्यूज दी गई हैं। तो अब आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट, पहला पॉइंट तो हो गया आपका 1 और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 13, यानी अपोजिट साइन ले लिया जाता है। ठीक है, अगर यहाँ लेमडा प्लस 1 होता तो क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1 हो जाता। ठीक है, अब आप क्या करिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। सबसे पहले 13 इधर कहीं आ जाएगा, चलिए ये हो गया 13, फिर यहाँ कहीं अगर 0 है तो यहाँ कहीं 1 हो जाएगा, हो गया 1। अब आप यहाँ से ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ प्लस लिखिए, यहाँ माइनस लिखिए, यहाँ प्लस लिखिए। ठीक है, इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद अब आप इक्वेशन पर आ जाइए जो लास्ट में आपने निकाल ली है। आप कह रहे हो कि इन दोनों का गुणा करने के बाद 0 से ज़्यादा आए, 0 से ज़्यादा आए इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आए। 0 से ज़्यादा आने का मतलब क्या है, पॉजिटिव आए। और पॉजिटिव आपको कहाँ मिल रहा है, पॉजिटिव आपको या तो यहाँ मिल रहा है या तो पॉजिटिव आपको 1 के इधर मिल रहा है। इसका मतलब या तो आप लेमडा की वैल्यू क्या रखो, 13 से ज़्यादा, इक्वल का साइन तो लगा नहीं है, केवल ग्रेटर का है, तो आपको लेमडा की वैल्यू या तो रखनी 13 से ज़्यादा और या फिर लेमडा की वैल्यू रखनी 1 से कम। 1 से इधर आओगे तो कम ही तो होगा ना। तो इसका मतलब लेमडा की आपकी 2 वैल्यू मिल गई, या तो 13 से ज़्यादा होना चाहिए या तो लेमडा की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। और ये ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, कहीं 13 से ज़्यादा हो 1 से कम हो तो बराबर है 12 है, ये आपको मिल गया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा बोर्ड पे लिख लेते हैं, है ना, और इस क्वेश्चन को रफ कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज PQR में कोण R बराबर π/2 ये आपको दे दिया गया है, यानी एक समकोण त्रिभुज हो गया। कह रहे हैं कोई त्रिभुज PQR है, ठीक है, वहाँ पर जो कोण R है वो π/2 है, बाकी ये P हो गया, ये मान लीजिए Q हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि समीकरण ax² + bx + c = 0 के अगर मूल tan p/2 और tan a/2 हो, सॉरी a नहीं q, क्या है ये q। ठीक है, यानी इस समीकरण के जो 2 मूल आपको ये दे दिए गए, एक ये और एक ये। जनरली आपको अल्फा और बीटा बताते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या बता दिया, tan p/2 और tan q/2। तो पूरे सवाल में हम इसको अल्फा के तरीके मानेंगे और इसको बीटा की तरीके मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो आप देख ही रहे हो कि ये जो त्रिभुज है
इस त्रिभुज में आपको पता है कि P प्लस क्यू प्लस आर यानी एंगल अगर है तो ये तो होगा 180 और R अगर ये 90 हो गया तो P प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू बराबर आपका हो जाएगा 90 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत, क्योंकि R की वैल्यू जब आप 90 रखोगे तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो ये आपको P प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब आप क्वेश्चन में देख रहे हो कहीं P/2 और Q/2 आ रहा है, ठीक है, P/2 और Q/2 आ रहा है, चलिए ठीक है हम लोग देखते हैं। अब ये और ये अगर इसके मूल हैं तो जरा मूलों का योगफल निकालें। मूलों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a, -b/a, यही तो होता है मूलों का योगफल। और मूल क्या है, पहला मूल है tan P/2 और दूसरा मूल क्या है tan Q/2, यही तो मूल है ना, tan P/2 और tan Q/2। और मूलों का योग जब आपने निकाला तो फार्मूला लगा दिया -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ऐसे ही जरा मूलों का गुणनफल निकालो आप, tan P/2 इंटू tan Q/2। जब आप ये निकालोगे तो आपको मिलने वाला है c/a, है ना भाई, अचर पद बटे x² का कोफिशिएंट, ये आपको मिल चुका। अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ रहा है कि tan P/2 प्लस tan Q/2 अपॉन tan P/2 tan Q/2 ये आपको मिल सकता है अगर आप फार्मूला इसका खोल दो। किसका, ये टर्म आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर tan P/2 प्लस Q/2 का फार्मूला आप खोल दो तो आपको मिलेगा क्या, tan P/2 प्लस tan Q/2 यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b यानी tan P/2 इंटू tan Q/2, ये फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब आप देखिए जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, P प्लस क्यू लिखा हुआ है ना, बराबर 90। तो अगर आप दोनों ओर 2 का भाग दे दोगे तो P/2 Q एक्चुअली हम लोगों को यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है तो हमको स्मॉल ही लेना चाहिए, है ना, वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। P प्लस क्यू प्लस और एंगल R, ये भी स्मॉल ले लेना चाहिए हमें, तो P प्लस क्यू प्लस R, ठीक है। तो यहाँ पर P/2 प्लस Q/2 बराबर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, ये बात तो समझ गए आप। कैसे 45 हो जाएगा, यहाँ R नहीं लिखेंगे क्योंकि R की वैल्यू 90 थी और इधर जाके माइनस हो चुकी है। अब आप देखिए tan P/2 प्लस tan Q/2 क्या हो जाएगा 45, यानी इस जगह आप लिख सकते हो tan 45 बराबर tan P/2 प्लस tan Q/2 की वैल्यू आपने ये निकाली है, क्या है -b/a अपॉन 1 माइनस tan P/2 इंटू tan Q/2 की वैल्यू निकाली है आपने c/a, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 का मान 1 होता है आपको पता है, तो ये -b/a तो ही है, अपॉन ये हो जाएगा a माइनस c/a। तो अब आप देखिए ये a कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दूसरे नंबर में और चौथे नंबर में है। तो अब आपका क्या बचा, -b अपॉन a माइनस c बराबर 1, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -b बराबर हो जाएगा a माइनस c। अब आप देखिए ज़रा ऑप्शन कहीं कुछ है, तो अगर आप करें क्या, b को इधर ले जाइए और c को इधर ले आइए, तो ये c बराबर हो जाएगा a प्लस b। क्या कहीं कोई ऐसा ऑप्शन मिल रहा है c बराबर a प्लस b या a प्लस b बराबर c, a प्लस b बराबर c, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो कई बार क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ेगा कि वो क्या दे रहा है, उससे क्या कोई फार्मूला बन सकता है, और साथ में ही आपको ऑप्शन को भी माइंड में लेके चलना पड़ेगा कि हमको आखिर कहाँ पर रुक जाना है, हमें कहाँ तक चलना है, हमारा गोल कहाँ पर है। तो हमारे दिमाग में हमेशा ये चल रहा था कि बस हमें क्वेश्चन को किसी तरीके ए बी और सी के टर्म में लाना है, क्योंकि सारे ऑप्शन ए बी और सी के टर्म में हैं, कुछ नहीं था। आप एक बार फिर से देख लीजिए, कहा त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर स्मॉल ले लीजिएगा, 90 है तो ये 90 हो गया। अच्छा, तो इन दोनों का योग भी 90 बचेगा क्योंकि 3 का योग 180 होता है, तो P और Q का योग 90 हो गया। हमको फार्मूले में P/2 Q/2 की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए 2 का भाग कर दिया, तो इधर भी 2 का भाग करोगे तो 45 हो जाएगा। अब आप देख रहे हो, आपने क्या किया, आपने कहा tan P/2 और tan Q/2 अगर इसके मूल हैं तो हमेशा कभी भी बताया जाए तो हम क्या करेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल। तो मूल अगर अल्फा बीटा होते थे तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखते थे, यहाँ tan P/2 tan Q/2 है तो यहाँ tan P/2 प्लस tan Q/2 लिखा, -b अपॉन ए और ऐसे ही c अपॉन ए। अब आपने देखा कि ये चीज़ आपको पता है, ये कहाँ पर आ सकती है, किस फार्मूले में आ सकती है, तो आपने तुरंत सोचा कि अगर tan P/2 प्लस tan P/2 प्लस Q/2 का अगर फार्मूला खोलोगे तो tan a प्लस b का एक्चुअली फार्मूला होता है, आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b, है ना, आपको पता होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू
tan b, ये फार्मूला होता है। तो a की जगह है p/2 और b की जगह क्या है q/2। सेम फार्मूला आपने खोल दिया, tan 45 का मान 1 होता है, वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व करने के बाद यहाँ के बाद अब आपने ऊपर की तरफ देखा, कुछ दिख रहा है आपको हल करने के बाद, तो आपने देखा अगर a और b को एक तरफ ले आओ, c एक तरफ ले आओ, तो a + b बराबर c आपको आसानी से दिख जाएगा। तो ये आपका जो है सोल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। इसको भी मिटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, क्योंकि इसको भी हमें जगह चाहिए होगी और वैसे इतनी जगह की ज़रूरत है नहीं इसके लिए। देखिए कह रहे हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो हमें ऐसा अगर कभी बताएं तो तुरंत निकालो, अल्फा + बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b/a, और अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, अब कह रहे हैं ऐसा समीकरण बनाओ जिसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा हो। जरा ध्यान से देखो, हमको ऐसा समीकरण बनाना है जिसके मूल क्या हो 1/अल्फा और 1/बीटा। देखो फार्मूला डायरेक्ट क्या होता है x² माइनस मूलों का योग, मूल क्या है यहाँ पर 1/अल्फा और 1/बीटा। जो समीकरण हमको बनाना है उसके मूल क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा, और प्लस मूलों का गुणनफल यानी 1/अल्फा × 1/बीटा बराबर 0। ये फार्मूला होता है अगर आपको दो मूल दिए गए हैं और उससे आपको समीकरण बनाना है। बेसिक है, लेक्चर 2 में आपको बताया गया था। ठीक है, अब आप देखिए लेक्चर 2 या 3 में होगा। अब आपको देखिए जरूरत किसकी पड़नी है 1/अल्फा की, और जरूरत किसकी पड़नी है 1/अल्फा × 1/बीटा की, एक बार प्लस और एक बार गुणा। तो जरा रफ में आप निकाल लीजिए 1/अल्फा + 1/बीटा की वैल्यू क्या होने वाली है बीटा + अल्फा, यानी अल्फा + बीटा अल्फा बीटा, ये तो हो जाएगी। और अल्फा + बीटा की वैल्यू है -b/a और अल्फा बीटा की वैल्यू है c/a। a से a कट गया तो क्या बचा -b/c बचा। ठीक है, और 1/अल्फा × 1/बीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/अल्फा × बीटा, ये हो जाएगा 1/c/a, a ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a/c। तो इसका मतलब ये हो गया x² माइनस, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस और -b/c, और ये x होता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, और प्लस 1/अल्फा × 1/बीटा की जगह क्या लिख सकते हो a/c बराबर 0। देखिए अब हम क्या करते हैं, हमारा ये हो गया x² माइनस × माइनस प्लस b और x और ये c और प्लस a/c बराबर 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ भी अगर c होता तो थोड़ा आसान हो जाता, तो यहाँ ऊपर c और नीचे c कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसको आप लिख सकते हो cx² + bx + a, और अपॉन में क्या था c, और ये c इधर के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। देखिए ये तो हमने आपको बता दिया करके कैसे करना था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप देखते कि सर आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 बताया था उसमें आपने क्या बताया था, उसमें आपने बताया था कि अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c बराबर 0 है, अगर c को a की जगह ले आएँ और a को c की जगह ले जाएं, है ना, तो क्या हो जाता है उसके मूल पलट जाते हैं। अगर अल्फा बीटा है तो 1/अल्फा 1/बीटा हो जाएंगे, यही तो बताया था हमने। तो वही चीज़ तो कह रहा था कि ax² + bx + c बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो ऐसा बताओ समीकरण कि 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाए। इसका मतलब वो कह रहा है कि c को a की जगह ले जाओ और b वाला टच ना करो, और इसको आप c की जगह ले जाओ और ये इक्वेशन बता दो, तो ये करने की आपको ज़रूरत ना पड़ती। तो डिपेंड करता है, कई बार अच्छे मैथमेटिशियन जिनको बहुत अच्छा कमांड है, एट ए टाइम क्वेश्चन में माइंड नहीं चलता है, तो आपको 2-3 तरीके पता भी होने चाहिए क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। तो देखते हैं भाई, तो क्वेश्चन आपके ये बोर्ड पर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, और सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस पढ़ना है। कह रहे हैं कि x² + px + q = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और कह रहे हैं इसके रूट्स का जो डिफरेंस है यानी मूलों का जो अंतर है वो इकाई है यानी यूनिट है यानी 1 है। यानी इफ़ द इक्वेशन x² + px + q = 0, है ना, एंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स इज यूनिट, देन आपको बताना है कौन सा रिलेशन है। सबसे पहले कभी भी बता दें कि जो है आपको जो चीज़ क्वेश्चन में बताई गई है वो तो आपको नोट करनी है। अब इसके मूल आपको नहीं बताए गए तो हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो आप अल्फ़ा + बीटा निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा -p/x² गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो -p/1 यानी क्या हो गया -p हो गया। अल्फ़ा × बीटा निकाल लीजिए, तो c की जगह क्या है q/x² का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी क्या हो गया q हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो भी रूट है उनका जो डिफरेंस है वो यूनिट है, इकाई है, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा क्या है 1 है। चलिए अब अल्फ़ा माइनस बीटा आपको नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है, तो अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, आपको पता है कि अल्फ़ा माइनस बीटा, है ना,
के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना, और -4 अल्फ़ा बीटा, ऐसा आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। और अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ मत लिखिए, आप ऐसे लिखा रहने दीजिए। ये देखिए खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा 1। अब आप थोड़ा समझिए इसको ध्यान से, आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फ़ा बीटा, इतने को आप लिख सकते हैं। और -2 अल्फ़ा बीटा पहले से था तो ये क्या हो गया -4 अल्फ़ा बीटा, बात तो वही आ गई ना, कुछ अलग तो आया नहीं। तो अब आपका ये हो गया। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, -p का स्क्वायर -4, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी q इक्वल्स टू 1। तो ये क्या जाएगा p स्क्वायर -4q इक्वल्स टू 1। कोई है ऑप्शन p स्क्वायर -4q, अच्छा p स्क्वायर एक तरफ है, तो अगर p स्क्वायर इक्वल्स टू हम करें तो क्या हो जाएगा 4q + 1, इधर जाके p स्क्वायर इक्वल्स टू 4q + 1, p स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + 4q, बात वही है। ये आपका ऑप्शन हो गया। तो इसमें आपने जो है आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। केवल हमको देखना है क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है और हमें क्वेश्चन जो है क्या क्या बता रहा है बिना कहे, है ना, और उससे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। कह रहे हैं k की वैल्यू फाइंड आउट करिए कि एक मूल जो है दूसरे का तिहाई हो, यानी भाई किसी भी इक्वेशन में दो रूट होते हैं, कौन कौन से, अल्फ़ा और बीटा। कह रहे हैं पहला जो है और जो दूसरा रूट है इनमें रिलेशन क्या है कि 1/3 है पहला रूट दूसरे का, या दूसरा रूट 1/3 है पहले का, यानी कोई ना कोई 1/3 है, ये आपको पता है। तो अब आप यहाँ पर अल्फ़ा बीटा ना मान के मानिए पहला रूट क्या है अल्फ़ा और दूसरा मान लीजिए अल्फ़ा/3, हो गया ना एक दूसरे का 1/3, ये वाला इसका 1/3 हो गया ना। चलिए अब आप सबसे पहले दोनों मूलों का योगफल निकालिए, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/3 मूलों का योगफल -b/a, तो ये माइनस यहाँ पर है फार्मूले में और ये खुद का माइनस मिलके क्या हो गया प्लस। अब बचा 1 + 4k अपॉन a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 3। अब एक्चुअली अल्फ़ा/3 था ये, तो ये हो जाएगा आपका 3α + α/ 3 इक्वल्स टू 1 + 4k अपॉन 3, इस 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 1 + 4k, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आपने निकाली 1 + 4k अपॉन 4। ये आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है अभी तक, और आपको चाहिए किसकी वैल्यू, k की। चलिए एक रिलेशन तो आपने भाई, ये जो दो रूट आपके थे उनसे आपने एक रिलेशन यूज़ कर लिया, मूलों का योगफल। एक मूलों का गुणनफल भी तो बनेगा, दोनों मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a, और c क्या है k² + 5 अपॉन a क्या है 3। तो आपका देखिए ये हो गया k² + 5 अपॉन a क्या था 3। अब आप ये देखिए अल्फ़ा² अपॉन 3 इक्वल्स टू हो गया k² + 5 अपॉन 3, इस 3 से 3 रिमूव हो जाएगा, तो अब आपका बचा अल्फ़ा² इक्वल्स टू k² + 5, और अल्फ़ा की वैल्यू आप निकाल चुके हो क्या है 1 + 4k अपॉन 4, यानी 1 + 4k अपॉन 4 पूरा स्क्वायर करोगे ना भाई, पूरी वैल्यू अल्फ़ा की है, इक्वल्स टू k² + 5। अब आपका देखिए ये हो जाएगा 1 + 4k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 16k² और प्लस 2ab यानी 8k बराबर, देखिए नीचे 4 का स्क्वायर 16 होगा और इधर आप भेज दोगे तो गुणा हो जाएगा 16k² + 80, 16k² कैंसिल आउट हो गया। अब आपका बचा 8k + 1 बराबर 80, 1 को इधर भेज दोगे तो 8k = 79 और k = क्या हो जाएगा 79/8, 79/8 बी ऑप्शन। थोड़ा सा चेक करते रहिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। हाँ, प्रोसेस तो आपको समझ ही लेनी चाहिए और कुछ है नहीं इसमें। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पढ़िए, लिखा हुआ है 2ax² + 2a + b × x + b = 0 के जो रूट हैं वो क्या हैं, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, नॉट रियल हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब रेशनल और इरेशनल के लिए कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, और अवास्तविक के लिए यानी काल्पनिक के लिए यानी नॉट रियल के लिए आपको पता है कि अगर d की वैल्यू 0 हो, d की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो और d की वैल्यू 0 से कम हो। अगर d की वैल्यू 0 से कम यानी नेगेटिव आ गई तब तो ये नॉट रियल हो गए, यानी
क्या हो गए, अवास्तविक हो गए। अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आ गई तो वास्तविक और समान हो जाएंगे। पर आपसे परिमेय और अपरिमेय की बात कर रहे हैं और अवास्तविक एक ऑप्शन में है, तो परिमेय और अपरिमेय कहाँ आते थे, इसी में आते थे। कैसे आते थे, अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा आए, फिर उसके बाद हम देखेंगे अगर डी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो तो ये होता था परिमेय यानी रेशनल, और अगर डी पूर्ण वर्ग ना हो यानी कंप्लीट स्क्वायर ना हो तो ये क्या होता था, अपरिमेय यानी इरेशनल, है ना। अब आपको ये देखना है कि डी पूर्ण वर्ग है कि नहीं, है ना, या डी क्या निगेटिव हो रहा है क्या। अगर डी निगेटिव हो जाएगा तो हम कह देंगे कि ये अवास्तविक है ना ये, और अगर डी पूर्ण वर्ग बन गया तो हम कह देंगे परिमेय यानी रेशनल है कंप्लीट स्क्वायर होने पर, और अगर डी कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता है और नेगेटिव भी नहीं होता है तो हम कह देंगे कि ये इरेशनल है। तो फिलहाल अब हम डी फाइंड आउट करेंगे, और डी क्या होता है, डी होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो होता है फार्मूला। और बी क्या है, बी है एक्स का कोफिशिएंट, एक्स क्या है देखिए 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, इसका स्क्वायर माइनस 4a, क्या है देखिए a की जगह जो एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में लिखा है क्या है 2a इंटू 2a, और c क्या है देखिए c है आपका b, है ना। चलिए अब आप देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना, होल स्क्वायर जब खोलोगे, माइनस 4 2 ज़ा 8, है ना, 4 दूनी 8, 8ab, ये तो हो गया। तो अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है आपको देखना है ज़रा ध्यान से। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको प्लस कह सकते हैं, माइनस कह सकते हैं, या इसको और सॉल्व कर सकते हैं। डेफिनेटली और सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, क्या होगा भाई, ये हो जाएगा देखिए इधर ही से लिखते हैं वरना आपको दिखेगा नहीं, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8ab। अब आप देखिए ये हो गया आपका 8ab से 8ab कैंसिल आउट हो गया, तो 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा है, 4 तो बन रहा है 2 का कंप्लीट स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं बन रहा है। तब आप ये कहेंगे कि भाई देखिए a की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, लेकिन स्क्वायर करने पर तो पॉजिटिव हो जाएगी, और b की वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव हो जाएगी, दोनों का सम पॉजिटिव रहेगा और 4 से मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव रहेगा, यानी d 0 से बड़ा आ गया पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बना, इसका मतलब इसके मूल कैसे हो जाएंगे, इसके मूल अपरिमेय हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉट बी प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉट बी है ना प्लस 1 बराबर 0 के मूल कह रहे हैं कैसे हैं भाई, पॉजिटिव निगेटिव, एक से बड़े, वास्तविक काल्पनिक, जो भी ऑप्शन में आप देख लीजिए। वास्तविक होंगे अगर d की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा होगी, काल्पनिक होंगे जब d की वैल्यू 0 से कम होगी। बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि भाई इनमें भी कुछ हो सकता है क्या। तो देखिए d क्या होगा, d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता है, और b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो x के साथ 2 गुणा में लिखा है और कॉट b गुणे में लिखा है, तो 2 कॉट b है ना का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 1 और c की जगह भी क्या है 1, तो ये हो गया 4 और ये हो गया कॉट स्क्वायर b है ना माइनस 4 कॉमन हो गया कॉट स्क्वायर b माइनस 1। अभी आप जो है इसकी वैल्यू क्या है होगी, पॉजिटिव निगेटिव आप बता नहीं सकते। ज़रा देखिए ज़रा 4, इसको आप लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर बी अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 4, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी है ना अपॉन साइन स्क्वायर बी है ना। चलिए अब देखिए ये क्या हो गया 4 और ये वैल्यू होती कॉस 2b की, cos 2b, साइन स्क्वायर b ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos sec स्क्वायर b। cos के अंदर तो आपने पढ़ रखा है चाहे थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, ये हमेशा देता क्या है प्लस, ठीक है। चलो उसके बाद अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, cos sec स्क्वायर b की वैल्यू क्या होने वाली है,
कॉसेक बी की वैल्यू प्लस आए माइनस आए, लेकिन जब आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो क्या होने वाली है, वो प्लस ही होने वाली है। इट मीन्स ये पूरा का पूरा आपका क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। और जब ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा तो इसका मतलब जो डी आ गया वो 0 से ज़्यादा आ गया, और डी 0 से ज़्यादा आ गया तो मूल कैसे हो गए, वास्तविक हो गए। और भी कई तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ऑप्शन जरूर देखना है, और जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। चलिए 2 क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं। कह रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल यदि अल्फा और बीटा हैं तो इसका मान बताओ। तो पहले तो मूल अगर अल्फा बीटा है तो उनका योगफल क्या होने वाला है, -b/a। स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो यही होगा, और अल्फा इंटू बीटा होना है c/a। इतना तो आपको पता है। अब आप क्वेश्चन में आइए, तो क्वेश्चन को देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं √α अपॉन √β और प्लस √β अपॉन √α। अलग अलग तो लिख ही सकते हैं। इसको लिख लेने से फ़ायदा क्या हुआ, इसका इधर गुणा √α इंटू √α क्या हो जाएगा, अल्फ़ा। इसका इधर गुणा बीटा अपॉन अंडर रूट के अंदर अल्फ़ा इंटू बीटा, ये तो हो जाएगा। अब आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है क्या, -b/a अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी पता है क्या है, c/a। अब देखिए रूट लगा था, लगा हुआ है। अब आप देखिए इसको लिख सकते हैं -b/a, है ना, अपॉन √c अपॉन √a लिख सकते हो। ये वाला √a ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -b/a इंटू √a अपॉन √c। और इस a को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, √a इंटू √a लिख सकते हैं। लिखने से फ़ायदा ये होगा कि ये कट गया, तो ये अब आपका क्या बचा, -b/√a इंटू √c। तो इसको लिख सकते हो -b/√ac। कोई है ऑप्शन क्या, -b/√ac, कुछ गड़बड़ हो गई, -b/√ac, -2b है। इट मीन्स कुछ तो मिस्टेक हो रही है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, ठीक है। और आपका ये क्वेश्चन था, तो √α इंटू √α अल्फ़ा, √β इंटू √β बीटा अपॉन √α बीटा। 2 आने का कोई सवाल ही नहीं है, 2 आने का तो कोई सवाल है ही नहीं भाई। इट मीन्स यही आंसर होगा, -b/√ac। एक बार और चेक कर लीजिएगा आप, लेकिन आंसर यही होगा। हो सकता है ऑप्शन मैंने गलत नोट कर दिए हों जब मैंने क्वेश्चन लिया है। प्रोसेस आप समझ ही गए होंगे, आंसर यही होने वाला, क्योंकि 2 तो भाई कहीं से आता हुआ दिख नहीं रहा ना। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा आपका हो गया c/a। और आप जब इसको सॉल्व करोगे तो √α इंटू √α अल्फ़ा, √β इंटू √β बीटा अपॉन √α बीटा, ठीक है, ठीक है। 2 कहाँ से आ जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं, यही आंसर होने वाला है। ऑप्शन शायद मैंने गलत नोट कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं अगर इसके मूल व्युत्क्रम हो, यानी इसके जो रूट हैं वो क्या हो, रेसिप्रोकल हो। रेसिप्रोकल का मतलब अगर 1 2 है तो दूसरा 1/2, 1 3 है तो दूसरा 1/3। तो अगर एक अल्फ़ा होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/α नहीं हो जाएगा क्या। इसका मतलब इसके रूट हम क्या क्या ले लेंगे, पहला रूट अल्फ़ा और दूसरा हमने क्या मान लिया, 1/α। तो कह रहे हैं k का मान बताओ, k किस जगह है, c की जगह है। जरा मूलों का गुणनफल करो। मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है c/a, और c की जगह क्या है, k, और a की जगह क्या है, 5। अब देखिए अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो आपका बचा क्या, k/5 = 1। तो k = क्या आ जाएगा, 5। कभी कभी इतने सरल सवाल भी आते हैं, और वास्तविकता मानिए पीजीटी में है, हाँ बिलीव मानिए। तो 120 क्वेश्चन में कई क्वेश्चन सरल होते हैं, कम से कम 50 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इसी टाइप के होते हैं। आपको सिर्फ लॉजिक पता होना चाहिए, और फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ना शुरू होता है। और अगर आपको 100 पहुंचना है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे और त्रिघात समीकरण पढ़ेंगे, जहाँ पर घात 3 शुरू हो जाएगी। और उसके लेक्चर ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग एक बार और वर्कशीट लगा लेंगे, यानी इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बंद कर देंगे। एक चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो समय के साथ साथ मैं भी मेहनत बढ़ाऊंगा, आप भी मेहनत बढ़ाइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, है ना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और मेहनत के साथ आपके साथ लग सकूं। थैंक यू, पढ़ते रहिए।